हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राउंड टू लर्न पे। और दोस्तों, आज ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पासपोर्ट से रिलेटेड ए टू जेड हर चीज़ का प्रोसेस बताने वाला हूँ। पहले हम कवर करेंगे, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सेपरेट वीडियो भी मैं ये कर दूंगा, आप जहाँ से देखना चाहते हैं वहाँ से देख लीजिए। लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको दूसरी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। हाँ, हो सकता है किसी किसी केस में देखनी पड़ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असल में अगर हम जानना चाहते हैं कि पासपोर्ट क्या है, तो पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है और ये बताता है कि ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का एक सिटीजन है। तो और जो दूसरी बात ये आती है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट का होना आपके पास ज़रूरी है। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। वो तो आप लोग सब जानते हैं। अगर पासपोर्ट ऑनलाइन करने के लिए आप हमारी वीडियो तक पहुँचे हैं तो आपको पता होगा। और अगर बात कर ले कि लोग क्यों डरते हैं पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि ये आईडी इस टाइप की होती है कि इसमें आपका कई बार जो है वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। आपके थाने में से जो भी है वो ऑफिसर्स आते हैं, ऑफिसर एक आता है जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद एसपी ऑफिस जो जिले का होता है उसके पास भी ये जाता है आपका डॉक्यूमेंट, और वहाँ पे भी चेक होता है। वो भी चेक करते हैं, उच्च लेवल के अधिकारी वो होते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीआईडी जांच भी हो सकती है, लेकिन वो तब होगी, ऐसे नहीं होगी अगर आप नॉर्मल आदमी हैं। अगर आप क्रिमिनल हैं या फिर आप जो है कुछ और सस्पेक्ट में रहे होंगे तो आपका हो सकता है जांच, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होती है। ज़्यादातर नॉर्मली हर चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें पासपोर्ट कितने टाइप का होता है, तो पासपोर्ट 3 टाइप के होते हैं। बस तो नंबर आता है कि पासपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। पासपोर्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है रेगुलर पासपोर्ट, यानी कि नीला जो पासपोर्ट होता है, और इसे हम पी टाइप भी कहते हैं क्योंकि ये पर्सनल होता है। ये पासपोर्ट हम आम नागरिकों के लिए ही होता है, उन्हीं के लिए इशू किया जाता है। और ये नीले रंग का होता है। नीला रंग इस वजह से होता है क्योंकि नीला रंग भारतीय प्रतिनिधित्व का एक प्रतीक होता है, इस वजह से ये हमारा नीला होता है। और ये जो है हम कॉमन मैन के लिए होता है, लेकिन डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। दूसरा पासपोर्ट आता है वाइट पासपोर्ट। वाइट पासपोर्ट यानी कि एस टाइप पासपोर्ट। एस टाइप पासपोर्ट इस वजह से क्योंकि ये सर्विस के लिए आता है। जो लोग अपने इंडिया के लिए बाहर किसी काम के लिए जाते हैं, मतलब सरकार की तरफ से जाते हैं, या वो पॉलिटिशियन होते हैं या मंत्री होते हैं, या फिर सरकार से रिलेटेड कोई भी मेन आदमी होता है, वो अगर जाता है तो उसको वाइट पासपोर्ट इशू किया जाता है। ये हम आम लोगों के लिए नहीं होता और इसके लिए अलग से एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये इस तरीके से नहीं होता है। फिर तीसरा पासपोर्ट आपका आता है मरून पासपोर्ट, यानी कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, और इसे हम डी टाइप पासपोर्ट भी कहते हैं क्योंकि ये डिप्लोमेटिक होता है। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उच्च लेवल के अधिकारी जैसे कि मान लीजिए आईएएस, पीसीएस, इन टाइप के जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं उनके लिए इशू किया जाता है। और ये पासपोर्ट वीज़ा फ्री होता है, पूरी दुनिया में वीज़ा फ्री होता है। और इन लोग का इमिग्रेशन भी हम लोग से जल्दी हो जाता है क्योंकि ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं और इनको अपने देश में काफ़ी सम्मान मिलता है आईएएस पीसीएस लोगों के लिए। तो इनके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे पासपोर्ट पे लोगों को जो है मुकदमा भी दर्ज करना इतना आसान नहीं होता है। इन लोगों पर मुकदमा दर्ज करना इतना आसान नहीं होता है। और इन लोगों को अच्छी जो है सर्विस मिलती है क्योंकि भाई ये इन लोगों ने अच्छा नाम भी कमाया है और अच्छे काम भी किए हैं, इस वजह से
इन लोग का इमिग्रेशन भी बहुत जल्दी होता है आम नागरिक की तुलना के हिसाब से। अब बात आती है कि पासपोर्ट में बनने में कितना टाइम लगता है। तो पहला तो पासपोर्ट आपका जो रेगुलर पासपोर्ट नॉर्मल आता है वो आपको 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाता है, और दूसरा पासपोर्ट आपका तत्काल होता है। जो तत्काल पासपोर्ट होता है वो 3 से 7 दिन लगते हैं। और अगर रेगुलर नॉर्मल पासपोर्ट की बात कर लें तो वो हमारे 1500 रुपये पे खर्चा होते हैं, और वो 36 से 60 पेजों का मिलता है, पेजेस का होता है। और बच्चों के लिए सिर्फ 36 पेजेस ही वाला ही इशू होता है। और अगर आप 60 पेज का लेना चाहते हैं तो आपके 500 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तत्काल पासपोर्ट में जो आपकी फीस होती है वो 1500 इसकी, और 2000 आप तत्काल की वजह से, मतलब टोटल 3500 रुपये लगते हैं। और अगर आप 60 पेजेस का उसमें करवाते हैं अपना इशू पासपोर्ट तो आपके पड़ते हैं 4000 रुपये। तो ये तो हो गई फीस की बात, और कितना कटता है, कितनी पासपोर्ट की कितनी फीस होती है, ये टोटल फीस यही रहती है, इससे ज़्यादा फीस नहीं होती है। फिर उसके बाद हम आते करते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं हमारे पासपोर्ट बनवाने में। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपके पास होगी तो आपका ECR पासपोर्ट, मतलब नॉन ECR पासपोर्ट इशू होगा। और ECR पासपोर्ट अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है। और फिर उसके बाद पैन कार्ड ज़रूरी है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आपके पास बैंक पासबुक होना ज़रूरी है। बैंक पासबुक, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं तो बैंक पासबुक कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए। और पैन कार्ड तो आपका ऑप्शनल होता है। अगर 10th की मार्कशीट आपके पास नहीं तो दिक्कत ये होगी कि आपका ECR पासपोर्ट इशू होगा, जिससे आपको बाहर जाने में, जैसे कि कुछ देश हैं, मैं आपको उनकी लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो मैं कुछ ओरली आपको बता देता हूँ कौन कौन से देश, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, या फिर कुवैत है, ओमान है, लीबिया है, इंडोनेशिया है, इराक है, लेबनान है। ये कुछ देश हैं जिनमें आप नहीं जा सकते काम करने के लिए। काम करने के लिए अगर आपको जाना भी है, फिर भी आप अगर जाना चाहते हैं तो आपका इमिग्रेशन होगा, उसमें खर्चा भी आएगा। तो आपके पास 10th की मार्कशीट है तो उसको ज़रूर लगाइए अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं। बाकी आप वहाँ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं भी है तो आप पढ़ने के लिए इन देशों में जा सकते हैं, लेकिन काम करने के सिलसिले में नहीं जा सकते हैं। काम करने के सिलसिले में इस वजह से नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये हमारे ही लिए उस तरीके से फ़ायदेवर है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और बाहर फंस जाते हैं तो आप अपने लिए ही मदद नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमारे जो देश ने हैं ये कानून लागू किया है कि आपको 10th पास होना ज़रूरी है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, और तभी आप बाहर जा सकते हैं इन जैसी कंट्रीज़ में। वैसे आप कोई कंट्रीज़ में जा सकते हैं, लेकिन ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें आप नहीं जा सकते हैं, इमिग्रेशन करने के बाद ही जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस, क्या फ़ीस लगेगी और कितना होगा। बाकी आपको अब ऑनलाइन करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि कैसे पासपोर्ट ऑनलाइन होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है पासपोर्ट ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है। पासपोर्ट सेवा इतना आप सर्च करेंगे तो सबसे पहली आपको वेबसाइट इस पर दिख जाएगी, पासपोर्ट सेवा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्योंकि हमारा नेट स्लो है इस वजह से। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे कोविड से एडवाइस मिल जाएगी कि क्या तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से आपको क्या चीज़ करना है। जैसे आरोग्य सेतु आपको ऐप डाउनलोड करके जाना है, मास्क लगा के जाना है, आपको सैनिटाइज़र लेके जाना है वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो ये आपको बेसिक सी जानकारी देता है। फिर आप उसको कट करिए। कट करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इसको
जैसे ही आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपकी चीज़ें ये मांगता है, जैसे पासपोर्ट ऑफिस आपका कहाँ पे है। जैसे दिल्ली के लोग हैं उनके लिए तो अलग होगा सिस्टम, क्योंकि मेन ऑफिस दिल्ली का है। पासपोर्ट ऑफिस आप जहाँ का आप ज़िला हो आपका, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका पासपोर्ट ऑफिस कहाँ का है, मेरा लखनऊ का है, तो वहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपका नाम डालना पड़ेगा। नाम आपका यहाँ पे सिंगल भी हो सकता है, सरनेम के साथ भी हो सकता है, तो आप उस टाइप से अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम में सरनेम होना ज़रूरी हो, सरनेम नहीं भी होगा तो भी चलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ईमेल अपने डालिए, ईमेल ज़रूरी डालिएगा, क्योंकि उस पर आपका जो है जितनी भी रिसीप्ट होती हैं वो हर चीज़ यहाँ पे आती है, और इसलिए ज़रूरी होता है कि मेल डालना ज़रूरी है। डू यू वांट टू लॉग इन योर ID टू सेम एज ए ईमेल ID? हाँ, तो नो कर दीजिए आप, क्योंकि नहीं आप लॉगिन करना चाहते। फिर लॉगिन ID आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो लॉगिन ID आपको कोई भी इंटिक से ले लेंगे हम, और मान लीजिए मैंने दीपक लिया। दीपक लेने के बाद, क्योंकि दीपक अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये किसी की ID हो चुकी होगी, तो चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, लॉगिन ID नॉट अवेलेबल। तो हम कोई यूनिक सा नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं, मान लीजिए हमने 89 कर दिया। अब चेक करते हैं तो हो सकता है मेरा मिल जाए, नहीं मिला अब भी नहीं मिलेगा। तो हम दीपक के बाद के लगा करके फिर कोई नंबर डालते हैं तो हो सकता नहीं, फिर भी नहीं मिला मुझे। तो हम कोई अपने ज़िले का नाम डाल लेते हैं, दीपक LKO यहाँ पे डाल करके चेक अवेलेबिलिटी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल गया, क्योंकि थोड़ा एंटिक नाम चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पर लॉगिन किया होगा। फिर आप यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालते हैं इस तरीके से आपका एक कैपिटल लेटर हो, बाकी स्मॉल लेटर हो, कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन हो, और एक जो है सिंबल होना चाहिए, जैसे @ का होना चाहिए, हैशटैग का होना चाहिए, कोई भी तरीके का आपका सिंबल एक ज़रूरी है। और फिर आप एक नंबर कोई चूज़ कर सकते हैं, और उसी तरीके से नीचे में आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर आपका हिंट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे बर्थ सिटी है, फेवरेट कलर है, और फर्स्ट स्कूल है, कोई भी आप यहाँ पे हिंट आंसर अपना डाल लेंगे, जिससे कि वो वेरीफाई कर सकें कि आप वही आदमी हैं कि नहीं। तो चलिए हम अपनी जो है ID लॉगिन करते हैं। तो ID अपनी लॉगिन करने के लिए हम होम पे जाते हैं, क्योंकि मेरी ID पहले से बनी हुई है, इस वजह से मैं यहाँ पे अपनी ID लॉगिन कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम कैप्चा कोड अपना डाल लेते हैं। और यहाँ पे मेरा जो है ये चीज़ आपकी अगर कैपिटल है तो कैपिटल में ही आपको डालना पड़ेगा। तो कैप्चा आप जैसे फिल करते हैं आपकी ID लॉगिन हो जाती है। फिर आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि आपको पहली दफ़ा ऑनलाइन करना है। तो उसके बाद आपको सबसे ऊपर का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, तो फ्रेश और रीइशू आपको करना है या तो फ्रेश करना है। तो हमें तो फ्रेश करना है, तो फ्रेश पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नॉर्मल आपको चाहिए तो नॉर्मल आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन लगता है। तत्काल में हो सकता है आपको हफ्ता भर ही लगे और आपका काम हो जाए। तो तत्काल के चार्जेस अलग हैं। तो जैसे नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो, और नॉर्मल के बाद आपका 36 पेजेस पे आप क्लिक कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ट्रैवल करना आप 60 पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज बढ़ जाएगा। तो आप तत्काल पे करेंगे तो आपका लगभग 3500 रुपये लगेगा।
और 36 पेजेस और 60 पेजेस में भी कुछ जो है आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो हम उसको ना देखते हुए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें नाम पूछ रहा है, तो नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। ये नाम है, मुझे एक मिला था एप्लीकेशन, तो उस पर हम एक क्लिक करते हैं, ये अपना नाम डाल देते हैं। और हो सके तो आप कैपिटल लेटर में ही सब लिखिएगा, कैपिटल हो भी जाएगा। बाकी हम यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करते हैं और इसमें ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम। तो नहीं, हम लोग कभी जो है या जो भी हैं, अगर आप किसी और नाम से जाने जाते हैं तो आप यस कर सकते हैं, वो नाम आपसे पूछेगा। और अगर नहीं आपको किया तो नो पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो मैं कभी नाम नहीं चेंज किया है, तो नो पे क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करता हूँ, इस तरीके से आपको क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के बाहर तो जन्म नहीं हुआ है, तो हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपका हुआ है तो आप यस करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, तो वहाँ पे आपका नाम लिखना यहाँ पड़ेगा कि आप किस विलेज टाउन सिटी में हुए, तो वो लिख लेते हैं। फिर स्टेट आपका पूछेगा, तो स्टेट पे आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे जो आपका स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल स्टेटस, तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे, डाइवोर्स्ड हैं तो डाइवोर्स, और यहाँ पे सिंगल हैं तो सिंगल। विडो अगर आप हैं तो विडोवर हैं, जो भी आपका तलाक हो चुका है या आपके हस्बैंड या वाइफ मर चुके हैं, तो उस हिसाब से आप विडो या विडोवर पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम सिंगल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा सिटीजनशिप जो है ऑफ इंडिया बाय इंडिया है। उसके बाद हम पैन अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पैन नंबर हो तो आप डाल दीजिए, नहीं हो तो मत डालिए। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या है, तो आप स्टूडेंट हैं या फिर होम वर्कर हैं, PSU जो भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपका है, तो वो एम्प्लॉयड है तो आप वो सब कर सकते हैं। रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मेरा स्टूडेंट मतलब जो जिनका ये एप्लीकेशन स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट पे हम क्लिक कर लेंगे। और फिर इसके बाद इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर और स्पाउस गवर्नमेंट सर्विस, तो यहाँ पे हम नो क्लिक कर देंगे। और क्योंकि हम माइनर नहीं हैं, इन केस ऑफ माइनर पूछ रहा, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है जितनी भी हो वो आप लिख सकते हैं। 7th पास और उससे कम है, 10th पास और उससे ज्यादा, या बिटवीन 8th और 9th स्टैंडर्ड के हैं, तो 10th प्लस अबव कर लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट होंगे वो 10th प्लस कर चुके होंगे तभी अप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। कुछ लोगों के पापा जल्दी ही फॉरेन चले जाते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इस एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो वहाँ पे हमारा जो यस है वो यहीं पे क्लिक कर देंगे। और आप फिर यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, तो उसके बाद आप नीचे आप क्लिक करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा आधार नंबर कहीं पे छूट गया है, तो आधार नंबर मुझे कहाँ पे डालना है, आधार नंबर कहाँ पे है, प्लीज एंटर आधार नंबर। यस, आधार नंबर इफ अवेलेबल, तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं। तो आधार नंबर डाल करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
फिर उसके बाद फादर्स नेम हम लिख देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर फादर का सरनेम है तो लिखेंगे। इसके बाद अपनी मम्मी का नाम आपको लिखना है तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। और आप आगे जो है फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आपका कोई गार्जियन है तो उस हिसाब से आप करेंगे। फिर यहाँ पे प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस ये पूछ रहा है, इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया? तो आउट ऑफ इंडिया का नहीं है, और यहाँ पे हम पूरा एड्रेस अपना डाल देते हैं। फिर यहाँ पे विलेज टाउन, फिर यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना उत्तर प्रदेश या जो भी आपका स्टेट हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना जिला सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन आप जहाँ भी आप वेरिफिकेशन करवाएंगे आपके नजदीक हो तो वहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन ये थाना होना चाहिए या आपका पुलिस स्टेशन मेन होना चाहिए, जहाँ से सारे गांव अटैच वहां का ये स्टेशन का आपको नाम देना होगा। ये नहीं कि आप लोकल थाना, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई गांव में चौकी लगती है वहां पे आपको नहीं देना होगा ना, यहाँ यहीं पे आपको लिखना होगा जो आपका मेन थाना होगा। मोबाइल नंबर भी हम डाल देते हैं। फिर ईमेल आईडी आपकी जो भी हो वो आप डालेंगे। और फिर इज योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल? तो परमानेंट एड्रेस मेरा सेम ही था, तो हम यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस आपका कोई और भी है तो आप यस पे क्लिक कर लेंगे। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस? तो अगर प्रेजेंट एड्रेस की तरह आपका सेम है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आपको थोड़ा यहाँ पे लोडिंग होगा। उसके बाद आपका नेम और एड्रेस, जो इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर है या आपका एड्रेस है उस पे आप अपने पिता का डाल सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप से आप अपने पिता का एड्रेस, और जैसे मान लीजिए ये मैंने पूरा लिखा, फिर उसके पास सन ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे पूरा एड्रेस इस तरीके से डाल देंगे। फिर आप मोबाइल नंबर पे फिर आप उनका मोबाइल नंबर डालिएगा, अपने पापा का या जो भी आप जिसको भी लगा रहे हैं इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए, उसका नंबर आपको डालना होगा। ईमेल आईडी आप डालें या ना डालें वो जरूरी नहीं, लेकिन आप डाल सकते हैं यहाँ पे भी, जितना भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो उतना अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हैव यू एवर होल्ड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? तो नो, हमें यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। फिर डिटेल प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो डिटेल तो कोई है नहीं मेरे पास इन सब चीज़ों की, कि मेरे पास कभी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ पासपोर्ट बट नॉट इशूड? नहीं, तुमने ये भी नहीं किया, कभी भी अप्लाई नहीं किया है, और अगर अप्लाई किया हो तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और ये जरूर कर लीजिएगा कि आप सेव माई डिटेल कर लीजिएगा। मान लीजिए आपका कनेक्शन कभी टूट जाता है अचानक, मान लीजिए आप नेट चल रहा है, सपोज कर लीजिए नेट आपका चल रहा और अचानक चला जाए तो आपकी डिटेल फिर से भरनी पड़ेगी, तो इस वजह से आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन, डिटेल नॉट अवेलेबल हम क्लिक करेंगे तो डिटेल नॉट अवेलेबल, नेवर हैड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में लगभग सब में नो होगा। जैसे आर यू प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस एलेट, हैव यू बीन कमिटेड बाय पेंडिंग बिफोर क्रिमिनल कोर्ट, तो नो मेरा रहेगा। वारंट कोई है, आया था नहीं, तो वो भी नो पे हमें क्लिक करना होगा। हैज अ वारंट
फॉर योर अरेस्ट बीन सूट कोर्ट लॉ टाइमिंग, तो वो भी मेरा नो रहेगा। एज एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया बीन मेड, तो नो, सब ज्यादातर यहाँ पे हमारे नो ही रहेंगे, कोई भी यस नहीं होगा। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट, नहीं। और यहाँ पे सारे नो होंगे, मैंने ये कहा सारे नो होंगे, तो सारे नो होंगे, लेकिन आपके केस में अलग हो सकता है। तो हम सारे नो नो यहाँ पे क्लिक करके और सेव माय डिटेल आप कर लीजिए या नहीं करिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ सैंपल की आपका कैसे लिख के आएगा नाम हर चीज, तो वो आप जरूर यहाँ पे देख लीजिए अपना हर चीज, क्योंकि आप अभी प्रीवियस में जा करके अपनी नाम और डिटेल हर चीज बदल सकते हैं। फिर उसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बड़ा लंबा होगा, आपके रुपए भी अच्छे खासे खर्च हो जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट पूछेगा कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट देंगे। तो मान लीजिए हम अपना देते हैं कोई एजुकेशन से रिलेटेड दे देते हैं, एजुकेशन। आपका जहां भी होगा वो आप अपने हिसाब से अपना कोई भी इनमें से कोई एक जो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये ट्रांसफर स्कूल लिविंग में और ये सर्टिफिकेट हाई स्कूल के हिसाब से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। दूसरे में हम आधार सिलेक्ट कर देते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। और फिर यहाँ पूछ रहा पासपोर्ट सेवा, इसमें सर्विस इन्वॉल्वमेंट सिलेक्ट किया, सो नो, तो वो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। नो पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे प्लेस आप जहाँ से आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन, जहाँ पे आपकी प्लेस जहाँ से आपने ऑनलाइन किया वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो वो आपके हिसाब से आप अपने होम टाउन को सिलेक्ट इसमें जो है लिख सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं आप, वरना सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है आपको और अपना अपॉइंटमेंट यहाँ पे कर लेना है। और ऑनलाइन पेमेंट आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा आपको चालान। तो ये आपको जाके जो आपकी बैंक होगी वहां पे आपको जमा करना होगा, लेकिन वो बड़ी लेंथ की चीज लगती है, ऑनलाइन में लगेगा, ऑनलाइन पे करते हैं। तो ऑनलाइन में जा करके आपका रेफरेंस नंबर ये जनरेट हो गया। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और शेड्यूल आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लीजिए कि शेड्यूल यहाँ पे करना होगा। तो वो आप अपने हिसाब से जहाँ भी आपकी सिटी के आसपास जो भी आपको दिख रहे हो पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना कैप्चा कोड नेक्स्ट पे आप क्लिक करें। तो नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया है, और अपॉइंटमेंट डेट आपकी अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल और 28, तो यही रखते हैं 28 को। पे एंड बुक पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके कई ऑप्शन आ जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, अदर बैंक का भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन आप नेट बैंकिंग से अगर करेंगे तो आपके चार्जेस लगेंगे अदर बैंक से। और नेट बैंकिंग अगर आप SBI का कर सकते हैं तो उस पर आपको कोई चार्ज नहीं। लेकिन हम करेंगे यहाँ पे डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड अगर आपका स्टेट बैंक का है तो ठीक, नहीं हो तो आप अदर बैंक का करेंगे तो यहाँ पे 0 चार्जेस हैं। तो यहाँ पे कंफर्म आप क्लिक करेंगे। कंफर्म पे जाकर के डबल कंफर्म क्लिक करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद आप पे क्लिक कर देंगे। जितने भी ऑप्शन है उस पे आप पे क्लिक करेंगे और आपका OTP आएगा। इस तरीके से आपका ये वाला स्टेप पूरा हो जाएगा और आप अपने
फिर से आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो यहाँ पे आपको अगला स्टेप मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, कार्ड की नीचे लिखी होती है, और कार्ड होल्डर नेम वो आपको डालना है। पीछे 3 नंबर जो दिए गए होते हैं ये वाले CVV करके वो आपको डालने हैं। फिर ये कैप्चा कोड डाल करके आपको पे पे क्लिक करना है। आपका OTP आएगा मोबाइल नंबर पे और आपके 1500 रुपये अकाउंट से निकल गए, चल नहीं गए वो काम से लग गए, और आपका पासपोर्ट के लिए वो जो है शेड्यूल भी अपॉइंटमेंट हो गया। तो आगे की वीडियो हम जो है ये वीडियो जो हम बना रहे थे ये आप लोग के लिए मैंने बनाई, लेकिन जो मेरी वीडियो जो हमने पहले बनाई थी जब मेरा अपना खुद का मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो आगे की प्रक्रिया पूरी आपको वहां से दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पे करना है, क्योंकि ये मेरा पासपोर्ट ऐसा था, ये मुझे ऑनलाइन नहीं करना था। लेकिन आपको पूरा प्रोसेस बताने के लिए मैंने ये एक नया जो है पासपोर्ट अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसको पे नहीं करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो आ गए हम अपने, फिर से एक बार हमने पासपोर्ट सेवा ऑफिस फिर से खोल दिया है, और उसके बाद एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन आईडी पे आप क्लिक करते हैं और अपना आप यूज़र नेम जो था वो आप डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आपका पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड जो आपने पासवर्ड क्लिक करा था क्रिएट, उसी को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, और फिर वही कैप्चा कोड QB है, सॉरी 8 है, B है, मुझे कंफ्यूजन है, 8 लग रहा है मेरे को, 8N4, लेकिन ये B भी हो सकता है, देखते हैं। नहीं, सही निकला। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस आईडी पे मेरे 2 पासपोर्ट ऑनलाइन थे, एक जो मेरा हो चुका है और दूसरा ये जो मैंने किया था। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, पहले तो आपको वहीं पता चल जाएगा। आपका एक मैसेज बैंक से आ जाएगा, अगर वहाँ से बैंक से मैसेज ना आए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो कटा कि नहीं। तो पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक जैसे ही करते हैं तो ट्रैक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई, अगर यहाँ पे पेंडिंग लिख के आ रहा तो आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बता देगा कि यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। लेकिन मेरा सक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि मैंने नहीं कटवाया है पेमेंट, इस वजह से यहाँ पे फेल्ड लिख के आ रहा है। तो हम चलते हैं फिर से अपने बैक स्टेप में। तो यहाँ पे हम आते हैं, जो मेरा यहाँ पे जिसका हो चुका है पेमेंट, हर चीज़ हो चुकी है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन का प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसको आप प्रिंट करने का लिए जो है लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी और जो है वो सब लिख के आने लगेगा, आपका डेट और टाइम आ जाएगा, आप किस डेट को जाएंगे वो सब यहाँ पे लिख के आएगा। और बस यही रिसीप्ट आपको ले जानी है। अगर आप नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप इसको वहीं पे आप अपने मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये इतना ले जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हो सकता है आपका मोबाइल कभी कोई दिक्कत कर जाए या कुछ हो जाए, तो आप कम से कम आपके पास एक चीज़ तो होगी जिससे आप ये एंट्री ले सकते हैं। तो इस वजह से एक प्लस पॉइंट आपके पास रहेगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ हो, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको हर चीज़ें इसमें डिटेल में बताई हैं। फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है, या थाने में कैसे मिलते हैं, और या फिर आप ये जानना चाहते हैं जब ऑफिस जाते हैं तो क्या क्या सवाल पूछते हैं, तो उसके लिए कुछ वीडियोस तो हमारे चैनल पे अभी भी हैं। लेकिन आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं उस पर भी सेपरेट वीडियोस बना दूंगा।
बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल रहता हूँ ज़्यादातर। इस वजह से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे हमें कमेंट कीजिए, वहाँ पे हमें मैसेज कीजिए, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको लोग के लिए हमेशा तैयार हूँ। कुछ ना कुछ मैं आपको ज़रूर वहाँ पे बता दूँगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।